गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो मैं आप 2018 का आपको पेपर 1 का यूपी टेट का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपको पेपर करा रही हूँ हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में पेपर देखना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उस पर जाकर देख लेंगे। तो आज हिंदी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हिंदी में करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़। मैं आपको इंग्लिश में करा चुकी हूँ 121 से 150 तक क्वेश्चन। अब 121 से 150 हिंदी में मैं आपको करा देती हूँ। जिन्हें इंग्लिश में ज़रूरत है वो इंग्लिश में कर लें और हिंदी वालों को हिंदी में। तो चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? आपको बताना है कि पौधे ग्रीन क्यों हो जाते हैं, हरे। एंथोसाइनिन की वजह से, कैरोटीनॉइड की वजह से, लाइकोपीन या क्लोरोफिल। तो आंसर होगा डी, क्लोरोफिल 4। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ 121 का तो 4 हो गया और 122 का मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार हैं। एरोसोल केन के उपयोग, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप या सभी। तो इसका आंसर होगा सभी, ये सभी जिम्मेदार होते हैं इन सब के। तो 4। तो हम देखते हैं 123 क्वेश्चन। U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो हमें बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा जटोरफा, 2 जटोरफा। अब करते हैं 124। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक साइंटिफिक नेम ओसिमम सैंक्टम है। आपको नाम याद रखना है, ओसिमम सैंक्टम ये साइंटिफिक नेम होता है किसका? तो ये होता है तुलसी का। तो ये होता है तुलसी का। पानी के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताजा जल, पानी पीने योग्य पानी, आसुत जल, जल का नल का पानी। तो हमें सबसे समझ में आ रहा है हिंदी में अगर देखेंगे हम, पानी योग्य पानी, इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पीने योग्य पानी। इसका आंसर क्या सही है? 2। 126 क्वेश्चन है। अब वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव के कारण हुई थी? ये कौन सी गैस थी 1984 में जिसकी वजह से ये हुआ था? ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ये हुआ था 1984 में जापान में। तो इसका आंसर है 2। इसका आंसर 2 है ये वाला। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे। आप बताइए क्या थे ये? एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। ये क्या थे? एग्रीकल्चर, कृषि वैज्ञानिक थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये है देहरादून। ये है देहरादून में स्थित। 130 का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, रात में रेस्पिरेशन होता है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन में दिन के अपोजिट हो जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड रात में निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। रेस्पिरेशन में होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
वो उन्हें कहा जाता है डेट्रीवोर्स। क्या कहते हैं? डेट्रीवोर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं मृतक भक्षी, मृतक भक्षी बोलते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 132 पर, तप्त भौम जल के किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। तो आपको बताना है क्या होती है इसमें? जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और इसका आपका था मृतक भक्षी। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये बताना है आपको कहाँ। शोला ग्रासलैंड आर फाउंड इन हिमाचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो आपको बताना है ये कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द वेस्टर्न घाट। आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट। इसका आंसर, सही आंसर है वेस्टर्न घाट। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका आंसर होगा कोकार बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, उपयुक्त सभी। तो ये सभी होते हैं, सभी। फोर्थ, मिनामाटा रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा। तो ये हमें मिनामाटा डिसीज जो होता है वो हमें मछली खाने से होता है, और इसमें हमारा होता है मरकरी, पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी। इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, हिंदी में पारा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भूमध्य रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो आपको ये बताना है, इसका आंसर है साउथ पोल। इसका आंसर है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सी थर्ड है इसका, दक्षिणी ध्रुव, ये वाला थर्ड। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? हीरा लाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहराचंद महाजन या एस.आर. दास? इसका आंसर है हीरा लाल जे कानिया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों के प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण? ये विलुप्ति के करीब जीव। इसका आंसर हो गया 1। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 पर। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार? तो बताइए इसकी कौन है? रेखा शर्मा है इसकी, रेखा शर्मा। थर्ड 140 क्वेश्चन है। 140, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? सांसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति? तो ये किसकी वजह से होती है? द प्रेसिडेंट। ये होती है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होते हैं इसके, ये करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? थर्ड, 6, 9 या 4? बताइए आप लोग, इसका आंसर होगा 9th। 141 का 2, 9th। 7वें संविधान 74 संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से? ये बताइए किसका होगा? ये होगा अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, आंसर नंबर 3।
किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ये ज़्यादातर सब बच्चों को पता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड? तो आप लोग बताइए ये कहाँ से लिया गया है? सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका वेट करूंगी। इसका आंसर होता है इंग्लैंड, सी, इंग्लैंड। इसका आंसर होगा इंग्लैंड से लिया गया है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय? तो इसका आंसर करते हैं इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, प्रश्नकाल? तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आर, मतलब प्रश्न काल। 147 वर्षा जल संग्रह क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है क्या है इसका आंसर। तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है, इसका आंसर है थर्ड। 148 भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बंदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क? तो ये इसका आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क, इंडियन राइनोसोरस। ठीक है, इसका आंसर है 148 का थर्ड, काजीरंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किसका परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह संबंध में नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर थर्ड या फोर्थ? तो आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो सबसे पहले उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर लास्ट होता है अपघटक। 149 का आपका हो गया 1। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है 150। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन, मीथेन? तो हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर इज 1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के पास अपने पास शेयर करिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या आपके पास टेलीग्राम पे कोई ग्रुप हो तो प्लीज़ आप लोग उस पर शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। यहाँ पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यूपी टेट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको किसी भी ईयर का पेपर चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी पेपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन से ईयर का पेपर चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, आपको वही पेपर मिल जाएगा। तो चैनल ब्रीफ रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम ब्रीफ रीजनिंग है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन, इसको ये बेल है, प्लीज़ इसे प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।